नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्पेशल गुरुजी में। मैं सुशील शर्मा और आज आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज की स्पेशल एजुकेशन की वीडियो में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी यूजफुल होने वाली है दोस्तों, क्योंकि मैं आज आपसे बात करने वाला हूं आपके डीएड, बीएड, एमएड और भी आपके आगे कंपटीशन जितनी भी एग्जाम्स होती हैं, डी ट्रिपल एस वी, सी टेट, टीजीटी, यूपी टेट में आपके आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक निःशक्त जनों हेतु अधिकार, छूट एवं योजनाएं। तो यहाँ इसकी मैं आज बात करने वाला हूँ, बहुत ही आपके सामने यूजफुल वीडियो होने वाली। तो इसमें मैं बात करूंगा पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 के अनुसार। तो यहाँ आपको संपूर्ण जानकारी इसमें मिल जाएगी कि दिव्यांग जनों को कौन कौन से लाभ आगे मिलते हैं आपकी पढ़ाई में, चाहे जितनी भी आपके स्कोप होंगे उनमें। तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो इस चैनल पर नया विजिट कर रहा है दोस्तों, वो यहाँ नीचे जाकर सब्सक्राइब नाम के रेड आइकन बटन पर क्लिक करके अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपकी जितनी विशेष शिक्षा जुड़ी जो अपडेट है और आपके लिए पढ़ने के लिए मटेरियल है, मैं समय समय पर आपके सामने में लाता रहता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं एक एक आपके पॉइंट से। देखिए दोस्तों, आज बात करेंगे इस वीडियो में निःशक्त जनों को अधिकार, छूट एवं योजना कौन कौन सी मिलती हैं। राइट्स, एक्सटेंशंस एंड द स्कीम्स ऑफ फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। तो यहाँ आपके जितने भी आपके डिसेबिलिटी से जो ग्रस्त व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, तो उनके कौन कौन से अधिकार मिलते हैं, कौन कौन सी आपकी छूट मिलती हैं और उनकी कौन कौन सी स्कीम चलाई गई हैं सरकार के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि विकलांगों से संबंधित कानूनी प्रावधान निम्न है। तो यहाँ इनके 9 जो आपके आप देख सकते हैं पॉइंट, इनमें आपको छूट मिलती है। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान मिलती है, शिक्षा कानून एजुकेशन लॉज मिलती है, स्वास्थ्य कानून आपके हेल्थ लॉज मिलती है, पारिवारिक कानून आपके फैमिली लॉज में मिलती हैं, आपके सक्सेशन लॉज आपके उत्तराधिकार कानून मिलती है, यानी वंशानुक्रम में मिलती हैं, आपके लेबर लॉज मिलती है, श्रम कानून में आपके जुडिशियल प्रोसीजर मिलती है, आपके न्यायिक प्रक्रिया में, और आपके आयकर कानून इनकम टैक्स लॉज में भी छूट मिलती है, और आपके विभिन्न अधिनियम भी इसमें बनाए गए हैं आपके विकलांगों से संबंधित। तो यहाँ इन पॉइंट के अंदर जो पॉइंट आएंगे उनकी चर्चा करेंगे दोस्तों। पहला आपके सामने से पॉइंट है कानूनी प्रावधान संविधान कॉन्स्टिट्यूशंस। तो यहाँ इसके अंदर जो बात आती है उनकी चर्चा करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं यानी कोई भी, चाहे आपका विकलांग व्यक्ति है और चाहे आपका नॉर्मल व्यक्ति है, तो उन पर सभी रूप से जो कानून बनाया गया है संविधान का, तो वो सभी पर समान रूप से लागू होता है। संविधान के तहत विकलांगों को निम्नलिखित मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। पहला इसका पॉइंट है, संविधान विकलांगों सहित नागरिकों को न्याय का अधिकार, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता, स्थिति, अवसर की समानता, बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित करता है। यानी जो आपका भारतीय संविधान है उसमें नागरिकों को समान अधिकार मिलता है न्याय का, विचार समान की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास, आस्था, पूजा की स्वतंत्रता है, स्थिति और अवसर की समानता और बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित करता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है अनुच्छेद 15 फर्स्ट के अनुसार सरकार को भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार भेदभाव नहीं करने का आदेश देता है। यानी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन से संविधान भारत का, तो वो चाहे आपका विकलांग व्यक्ति है चाहे नॉर्मल व्यक्ति है, सभी को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। नेक्स्ट जो इसके पॉइंट है कि विकलांगों सहित किसी भी व्यक्ति को उसके संबंधित होने के बावजूद अछूत नहीं माना जा सकता है। ये संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। यानी इसमें बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को अछूत अछूत मानते हैं तो वो बहुत दंडनीय अपराध है अनुच्छेद 17 के अनुसार। नेक्स्ट इसका पॉइंट है अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों, चाहे आपके नॉर्मल व्यक्ति हों और चाहे विकलांग हो, को किसी कारखाने या खदान में काम करने या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में लगाने पर रोक लगाता है। यहाँ तक कि सरकार के लिए काम करने वाला निजी ठेकेदार भी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इस तरह का रोजगार नहीं लगा सकता। यानी आपके अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आपके 14 साल से जो कम बच्चे हैं एज के, तो उनको कोई भी खतरनाक जगह पर काम करने की पाबंदी है। अगर कोई करवाता तो वो दंडनीय अपराध माना जाता है। यह आपके दिव्यांगजनों के संविधान के कानून के अंतर्गत हैं। पांचवा इसका पॉइंट है कि संपत्ति के मौलिक गैर विकलांगों की तरह किसी भी विकलांग व्यक्ति को कानून के अधिकार के अलावा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया सकता। यानी किसी माता पिता के एक बच्चा नॉर्मल है और एक बच्चा विकलांग है, तो उन डिवाइडेशन जो होगा वह बिल्कुल प्रॉपर रूप से होगा, उसको संपत्ति से वंचित नहीं किया सकता। यह भी संविधान का प्रारूप में लिखा गया है। छठवां इसका पॉइंट है, प्रत्येक विकलांग व्यक्ति गैर विकलांग की तरह 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अपने नाम को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के साथ सामान्य मतदाता सूची में शामिल करने के लिए पात्र हो जाता है, जिससे वह संबंधित है। यानी कोई बच्चा 18 साल की एज प्राप्त कर लेगा, चाहे विकलांग हो चाहे नॉर्मल, तो वो अपना वोट दे सकता है, अपना मतदाता सूची में शामिल हो सकता है दोस्तों नेक्स्ट इसका कानूनी प्रावधान है विकलांगों के लिए शिक्षा कानून। तो शिक्षा का जो अधिकार है विकलांगों सहित सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। संविधान के अनुच्छेद 29(2) में प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्रदान करने प्राप्त करने वाले किसी भी
शैक्षणिक संस्थान प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी इसमें बताया गया है कि जो आपका अनुच्छेद 29(2) है, इसमें प्रावधान है कि कोई भी नागरिक है उसको धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर राज्य में कोई भी आपका संचालित शैक्षणिक संस्थान है जो कि राज्य निधि से सहायता प्राप्त कर रहा है, रुपये प्राप्त कर रहा है, तो उसको संस्थान प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। और कोई ऐसा करता है तो वह आपके कानून दंड की अपराध में आता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 45 राज्य को सभी बच्चों विकलांगों सहित को 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है। यानी इसमें बताया गया है कि किसी बच्चे को धर्म, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता, उसको 14 वर्ष तक समान सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और कोई ऐसा करने से रोकता है तो वह कानून दंड की श्रेणी में आता है दोस्तों। नेक्स्ट जो इसका कानूनी प्रावधान है, स्वास्थ्य से संबंधित आपका हेल्थ लॉज है। संविधान का अनुच्छेद 47 सरकार पर अपने लोगों के पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए प्राथमिक कर्तव्य लगाता है। विशेष रूप से नशीले पेय और दवाओं के सेवन प्रतिबंध लगाने के लिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर। यानी इसमें बताया गया कि जो संविधान का जो अनुच्छेद 47 है वो लोगों को विशेष रूप से स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करता है और जो भी आपकी नशीली दवा हैं उनके प्रतिबंध, उनको मतलब उनके सेवन पर प्रतिबंध लगाने के लिए बनाता है। आपके जितनी भी नशीली दवा होती है उनकी आपकी जांच करवाता है अच्छी तरह से, और केवल आपकी जो औषधि जो दवाई होती है उनके आपका प्रयोजनों को छोड़कर। भारत के स्वास्थ्य कानून में विकलांगों के लिए कई प्रावधान हैं। विकलांगजनों को सहित नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए प्रावधान करने वाले अधिनियमों को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में देखा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों इसका कानूनी प्रावधान है विकलांगजनों के लिए उत्तराधिकार कानून, यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत जो हिंदुओं पर विशेष रूप से लागू होता है। यह विशेष रूप से प्रदान किया गया है कि शारीरिक अक्षमता या शारीरिक विकृति किसी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार से वंचित नहीं करेगी। यानी इसमें बताया कोई भी चाहे आपका विकलांग व्यक्ति है आपके शारीरिक मानसिक रूप से, तो वो पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार से वंचित नहीं कर सकते। यह किसमें बताया गया, हिंदू अधिकार अधिनियम 1956 के तहत। इसी तरह भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में जो कि वसीयतनामा और वसीयतनामा उत्तराधिकार के मामले में लागू होता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो विकलांगों को पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार से वंचित करता है। पारसियों और मुसलमानों के संबंध में स्थिति समान है, ऐसी ही आपके पारसी और मुसलमानों के संबंध में भी स्थिति है। वास्तव में एक विकलांग व्यक्ति अपनी संपत्ति का निपटान वसीयत लिखकर भी रख सकता है, बशर्ते कि वसीयत लिखते समय वसीयत लिखने के आयत और परिणाम को समझता हो। उदाहरण के लिए अस्वस्थ जो दिमाग का जो व्यक्ति है विवेक की अवधि के दौरान वसीयत बना सकता है। यहाँ तक कि अंधे व्यक्ति या जो बहरे व गूंगे व्यक्ति हैं आपके HI और चाहे आपके BI व्यक्ति हैं वो भी वसीयत बना सकते हैं यदि वे इसे करने के महत्वपूर्ण परिणाम को समझते हैं। यानी अगर कोई बच्चा आपका BI है और चाहे HI है वो आपके इन मामले में समझता है तो वो अपना वसीयत बना सकता है और वो भी समान रूप से अपना हिस्सा ले सकता है उत्तराधिकार पैतृक संपत्ति में। अब दोस्तों बात करते हैं आपके नेक्स्ट कानूनी प्रावधान के अंतर्गत जो आपका एक्ट आता है PWD एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, यानी विकलांगजन अधिनियम, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। यानी ये जो आपका एक्ट था वो 1995 में लागू हुआ था। तो आपके 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि आपके PWD एक्ट कब लागू हुआ था, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अधिनियम के मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं। तो आपके इसमें 8 मुख्य प्रावधान दिए गए हैं। पहला जो इसका प्रावधान है कि विकलांगता की रोकथाम और प्रारंभिक पहचान करना, यानी प्रिवेंशन एंड अर्ली आइडेंटिफिकेशन, शिक्षा, रोजगार, गैर भेदभाव, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, अनुसंधान और जनशक्ति विकास, सकारात्मक कार्रवाई, सामाजिक सुरक्षा और शिकायत निवारण। अब एक एक पॉइंट की चर्चा करते हैं मुख्य प्रावधानों की। पहला आपके सामने मुख्य प्रावधान है कि विकलांगता की रोकथाम और शीघ्र पता लगाना। तो इसके आपके पॉइंट की चर्चा करते हैं कि आपके जो रोकथाम और शीघ्र पता लगाने में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो विकलांग होने के कारणों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण, जांच और शोध किया जाएगा। विकलांगों को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए जाएंगे। इस कार्य में सहायता के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। जोखिम वाले मामलों की पहचान करने के लिए सभी बच्चों की साल में 1 बार जांच की जाएगी। जानकारी के प्रसार के लिए जागरूकता अभियान शुरू और प्रोत्साहित किए जाएंगे। माँ और बच्चे की प्रसव पूर्व प्रसवोत्तर देखभाल के लिए उपाय किए जाएंगे। यानी इसे बताया गया है आपके रोकथाम और शीघ्र पता लगाने में कि जो भी आपके विकलांगता के जो भी कारण होते हैं तो उनकी जांच किया जाएगा, उनका सर्वेक्षण किया जाएगा, उनका शोध किया जाएगा। और आपके जो भी कर्मचारी होते हैं आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तो उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। और जो भी आपके हाई रिस्क जो बेबीज़ होते हैं उनकी साल में 1 बार जांच की जाएगी। आपके माँ और बच्चे की प्रसव पूर्व यानी प्रसव से पूर्व और प्रसव के पश्चात देखभाल के लिए उपाय किए जाएंगे। अब इसका जो नेक्स्ट इसका प्रावधान है शिक्षा। पहला इसका पॉइंट है कि प्रत्येक विकलांग बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक एकीकृत स्कूलों, आपके जो अभी आपके इंटीग्रेटेड स्कूल होते हैं, इंक्लूसिव स्कूल होते हैं, तो उनमें या विशेष स्कूलों में मुक्त शिक्षा का अधिकार होगा। 18 वर्ष तक बच्चे मुक्त शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। विकलांग बच्चों के लाभ के लिए उपयुक्त परिवहन या ट्रांसपोर्ट की सुविधा
वस्तु बाधाओं को दूर करना, परीक्षा प्रणाली में संशोधनों का पुनर्गठन सुनिश्चित किया जाएगा। विकलांग बच्चों को मुफ्त किताबें, छात्रवृत्तियाँ, आपके स्कूल ड्रेस, वर्दी और अन्य शिक्षण सामग्री का अधिकार होगा। विकलांग बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। अपेक्षित जनशक्ति विकसित करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी। माता पिता अपने विकलांग बच्चों की नियुक्ति के संबंध में शिकायतों के निवारण के लिए उपयुक्त मंच पर जा सकते हैं। यानी आपके शिक्षा के तहत बच्चा 18 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकता है। उसको मुफ्त किताबें, छात्रवृत्तियाँ, स्कूल ड्रेस, अन्य शिक्षण सामग्री दी जाएंगी। उनके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे उनको पढ़ाने के लिए, शिक्षकों के लिए। तो उसको उनको पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक होंगे, स्पेशल एजुकेटर होंगे। उनको आपके इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव स्कूल होते हैं, उनमें 18 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं वो उनके लिए। तो दोस्तों ये आपके शिक्षा से संबंधित कानूनी प्रावधान है इसमें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में। दोस्तों नेक्स्ट इसका कानूनी प्रावधान है इस एक्ट का रोजगार। तो सरकारी रोजगार में रिक्तियों का 3%, यानी ये आपके पीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार है 1995 के अनुसार। लेकिन जो अब आपका नया एक्ट आया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, आपका राइट्स ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट आपका 2016 में जो है, तो उसके अनुसार 4% आपका आरक्षण कर दिया गया विकलांगजनों हेतु। तो ये आपके दोनों ही सही हैं। आपके अगर ऑप्शन में 4% होता है तो आपको 4% सही करना होता है, और आपके अगर ऑप्शन में 4% नहीं है, 3% है, तो आपको 3% सही करना होता है। तो यहाँ सरकारी रोजगार में रिक्तियों का 3% विकलांगजनों के लिए आरक्षित होगा। यानी आपकी कोई भी सीट है, 100 सीट है, तो उनमें से 3 सीट आपके दिव्यांगजनों हेतु रिजर्व होंगी पहले से ही। और सेवा के दौरान अक्षम होने पर किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त या आपके पदान्वित नहीं किया जा सकता है। यानी कोई भी अगर कोई अपना सरकारी ड्यूटी दे रहा है, कोई व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, अगर उसे कोई भी अक्षमता है तो उसे बर्खास्त नहीं किया जा सकता अपने पोस्ट से। हालांकि उसे समान वेतन और शर्त के साथ किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट इसका कानूनी प्रावधान है इस पॉइंट का, इस एक्ट का, सकारात्मक कार्रवाई। विकलांगजनों को सहायता और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, और निःशक्त जनों को रियायती दरों पर भूमि का आवंटन निम्न के अनुसार किया जाएगा। यानी आपके सकारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत जो विकलांग व्यक्ति है उनको हेल्प मिलेगी कुछ, और उनके लिए उपकरण जो भी आपके, चाहे आपके एचआई बच्चे तो उनके लिए हियरिंग एड, आपके लोकोमोटर है तो उनके लिए व्हील चेयर, रैंप की व्यवस्था करवाई जाएगी। और उनको विभिन्न भूमि का आवंटन भी किया जाएगा, यानी मकान के लिए, व्यापार के लिए, विशेष मनोरंजन केंद्र के लिए, विशेष विद्यालय के लिए, अनुसंधान विद्यालय के लिए, विकलांग उद्यमियों द्वारा फैक्ट्री बनाने के लिए। तो ये आपके इसमें सकारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत दोस्तों आते हैं आपके। नेक्स्ट 5वां इस एक्ट का आपका पॉइंट है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, गैर भेदभाव। यानी आपके कोई भी दिव्यांग व्यक्ति हैं तो उनको भेदभाव नहीं किया जाएगा समाज में। सार्वजनिक भवन, रेल डिब्बे, बसों, जहाज़ों, हवाई जहाज़ों को विकलांग लोगों तक आसानी से पहुंचने के लिए डिजाइन किया जाएगा। आपने देखा होगा कि रेल के डिब्बे तो उनमें ब्रेल लिपि में लिखा होता है, और चाहे आपकी बसों उनमें भी ब्रेल के लिए कोडिंग अंकित होती है, ये आपके सीट नंबर इतना है, इतना है। और इसी तरह आपके सभी सार्वजनिक स्थानों और प्रतीक्षालयों में, शौचालयों में व्हील चेयर की सुविधा होनी चाहिए। सभी लिफ्टों में ब्रेल और ध्वनि प्रतीक भी उपलब्ध कराए जाने हैं, और जनोपयोगी सभी साधनों को रैंप उपलब्ध करवाकर बाधा मुक्त बनाया जाएगा। यानी इसमें आपके बैरियर फ्री उनको एनवायरनमेंट दिया जाएगा। इस तरह इनको गैर भेदभाव का इसका पॉइंट है। 6वां इसका पॉइंट है दोस्तों अनुसंधान और जनशक्ति विकास, कि निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रायोजित और बढ़ावा दिया जाएगा। इसका पॉइंट है विकलांगता की रोकथाम की जाएगी। समुदाय आधारित पुनर्वास रहित पुनर्वास, यानी कम्युनिटी बेस्ड आपके रिहेबिलिटेशन चलाए जाएंगे। सहायक उपकरणों का विकास करवाया जाएगा। नौकरी की पहचान, कार्यालयों और कारखानों के साइट पर संशोधन, विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों, पेशेवर निकायों और गैर सरकारी अनुसंधान इकाइयों या संस्थानों को विशेष शिक्षा, पुनर्वास और जनशक्ति विकास के लिए अनुसंधान करने के लिए वित्तीय सहायता उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये आपका इस पॉइंट के अंतर्गत दोस्तों आपके आते हैं। 7वां जो आपके सामने पॉइंट है, उनको सोशल, उनको सुरक्षा, सिक्योरिटी दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा, इसका पॉइंट है विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता, यानी आपके आर्थिक उनको सहायता प्रदान करना। विकलांग सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिए बीमा कवरेज उनको सहायता प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है विकलांग लोगों को बेरोजगारी भत्ता, जो 1 वर्ष से अधिक के लिए विशिष्ट रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है और कोई लाभकारी व्यवसाय नहीं पा सकें। यानी इसमें बताया गया कोई भी आपका जो दिव्यांग व्यक्ति है उसको व्यवसाय नहीं करता है वो कोई, तो उसको आपका बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो ये आपके सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है शिकायत निवारण। तो इस अधिनियम में निर्धारित अधिकारों के उल्लंघन के मामले में विकलांग लोग आवेदन कर सकते हैं। यानी इसमें कोई भी विकलांग व्यक्ति है, दिव्यांग व्यक्ति है, तो उनके अधिकारों का हनन होता है, उल्लंघन होता है, उनकी अवमानना होती है, तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त या राज्य विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त होते हैं, तो वो शिकायत निवारण करते हैं। तो उनकी जितनी भी शिकायत होती है उनके निवारण के लगते हेल्प डेस्क होते हैं, तो उनका निवारण किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट जो इसमें अंतर्गत आते हैं आपके विकलांगजनों हेतु एक्ट, तो ये आपके विभिन्न अदर एक्ट होते हैं, तो आपके बताए गए हैं। पहला जो आपके सामने एक्ट है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, RCA एक्ट 1992, नेशनल ट्रस्ट जो एक्ट है आपके ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी,
मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी से ग्रस्त जो बालक हैं उनके कल्याण के लिए, तो ये 1999 बनाया गया था। और एक आपका अंतिम एक्ट है डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड पर्सन। तो ये आपके विभिन्न एक्ट है दोस्तों डिसेबिलिटी से ग्रस्त। दोस्तों अगर आप इन एक्ट के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं, या आपको प्लेलिस्ट में आप विभिन्न एक्ट देख सकते हैं हमारे इस चैनल की। तो मैंने उसमें सभी सटीक समझाई है कि कौन कौन से एक्ट में कौन कौन से व्यक्तियों को छूट मिलती है। दोस्तों यह थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि दिव्यांगजनों को कौन कौन से लाभ मिलते हैं अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अनुसार। तो बहुत ही आपके लिए जितनी भी आपकी कंपटीशन एग्जाम्स होती हैं उनमें उपयोगी वीडियो हुई है दोस्तों ये। तो इसमें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही विशेष शिक्षा संबंधी जानकारी और पढ़ने के लिए मटेरियल पाने के लिए दोस्तों। और दोस्तों आप इस PDF को पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से आप जितने PDF नोट्स हैं, आपकी वीडियो की लिंक वगैरह हैं, तो आप सबसे पहले उन्हें पा सकते हैं दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।